नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत हरिहरपुर की ग्राम प्रधान मंदावती के प्रतिनिधि वरिष्ठ समाज सेवी पंच बहादुर सिंह जी। पंच बहादुर सिंह जी विकास कार्य के रथ पर सवार होकर के उस रथ को गांव की गलियों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सारे कार्य ऐतिहासिक हुए हैं, जो भी काम कराए गए हैं वह अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे उनसे जानते हैं आगे उनके विकास कार्य की क्या योजना है। पंच बहादुर सिंह जी खजनी विकास खंड के ग्राम पंचायत हरिहरपुर से ग्राम प्रधान मंदावती जी हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार देखते हैं। आपके नेतृत्व में गांव के विकास को लेकर के अब तक कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? देखिए सर, ग्राम सभा के विकास के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं, जो माइक पे हर चीज़ को बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको समय तो मैं सब बारी बारी से बताना चाहूँगा। राउंड फिगर में लगभग मैं 1100 मीटर नाली निर्माण किया हूँ, भूमिगत नाली का निर्माण किया हूँ, और 1100-1200 मीटर मैं इंटरलॉकिंग का कार्य किया हूँ, और पंचायत भवन का निर्माण किया हूँ। 55 से 60 जो है मैं 100 फीट बना चुका हूँ। हमारे समय में करीब 55 लोगों को, गरीबों को आवास मिल चुका है। हमने 2 विद्यालय का कायाकल्प भी मैंने किया हूँ। हम जो है खरंजे का काम किया हूँ। हमने जो है आरआरसी सेंटर का भी निर्माण किया हूँ, जो अभी कुछ विवाद में फंसा हुआ है। और जनता के हर कार्यों पर मैं समय से उनके प्रति मेरी तत्परता रही है, और मैं समय से उनके दुख सुख में मैं भागीदारी निभाता रहता हूँ। पंच बहादुर जी, विद्यालय के कायाकल्प की बात आपने कही है। कितने विद्यालय हैं और कितने विद्यालय पे कायाकल्प हुए हैं? 19 पैरामीटर पे काम होने से सारे काम पूरे हैं कि कुछ अवशेष भी हैं? देखिए, 2 विद्यालय पे कायाकल्प के तहत जैसे मान लीजिए पेंटिंग का हुआ, कुछ फैन रिपेयरिंग हुआ, डोर हुआ, ग्रिल हुआ, इन सब मुद्दों पर मैं 2 विद्यालय पर काम किया हूँ। हरिहरपुर ग्राम पंचायत में सरकारी ऐसे 5 विद्यालय हैं, तो 2 विद्यालय का जो कायाकल्प किया हूँ उसका पहले से ही स्ट्रक्चर इतना खराब है, कायाकल्प से बहुत दिन तक विद्यालय चलने वाला नहीं है। विद्यालय ऐसे हो गए हैं जो ध्वस्तीकरण में जाना अति आवश्यक है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। और अध्यापक महोदय से मैं बात किया हूं तो कहे हमने लिख करके डीवाईएस साहब को दे दिया हूं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो पेंट पॉलिश कर देने से बहुत लंबे समय तक विद्यालय का कायाकल्प होना संभव नहीं है, इसलिए अभी उसको धरातल से नए सिरे से विद्यालय का निर्माण होगा, तभी शिक्षा की व्यवस्था जो अच्छी तरह से हो पाएगी। पंचायत भवन आपको किस हालात में मिले थे? वर्तमान में क्या स्थिति है? पंचायत भवन पर आप बैठे हुए हैं, यही पंचायत भवन है। ग्राम सभा के हिसाब से तो पंचायत भवन काफ़ी छोटा है, लेकिन जगह यहाँ उपलब्ध नहीं था। यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पर जब ग्राम सभा में किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो जो बरहमी होता है वहाँ पे हम बार निकालने का काम होता था। आज का यहाँ का लोकेशन देख लीजिए, एक मिनी गेस्ट हाउस के जैसा आपको दिखेगा। जगह कम है, लेकिन कम ही मैं उसको जो है एक खूबसूरती दे करके और यहाँ पर जो है पंचायत भवन का मैं कार्य किया हूँ। सामुदायिक शौचालय आपके वहाँ है क्या? जी, सामुदायिक शौचालय है। हमारे ग्राम सभा में भी एक पटखौली टोला है, वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बना हुआ। उसकी स्थिति पहले बहुत खराब थी, लेकिन उसका भी मैं जो है मरम्मत कर करके, कायाकल्प कर करके उसको जो है स्थिति को बहुत बढ़िया कर दिया गया है। आप जा करके उसे देख भी सकते हैं। पंच बहादुर जी, कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र? देखिए, आंगनबाड़ी और एक व्यक्ति का नाम लेना जो है बहुत लंबा हो जाएगा। कुल कितने? आंगनबाड़ी, आशा, बीएलओ मिला के अपने पास जो है 32 महिलाएं हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र एक भी नहीं है। और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मैं प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में मैं दिया हूं, जिस पर अभी कोई स्वीकृति नहीं मिली है, और स्वीकृति मिलते ही आंगनबाड़ी जो है का निर्माण किया जाएगा। पंच बहादुर जी, मनरेगा के मजदूरों को काम देने की दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ों में आप चक्रोट बनवाए होंगे। अब तक कुल कितने किलोमीटर चक्रोट बन गए? चक्रोट लगभग 13-14 किलोमीटर तक की पटाई हो चुकी है, और उसमें जो है मजदूर नरेगा के तहत जो काम किए हैं उन्हीं के द्वारा काम कराया गया है। जहाँ जैसे जैसे जनता की डिमांड होती है, और डिमांड के बावजूद भी जहाँ मुझे क्षेत्र में लगता है कि यहाँ मिट्टी डलाना आवश्यक है, वहाँ पर मैं जो है उसकी कार्ययोजना तैयार कर करके मफलरों निकाल करके उस चक्रोट पर मिट्टी भराई का कार्य हमने किया है। कुल कितने पोखरे हैं, कितने पोखरे पे काम हुए हैं? किसी को अमृत सरोवर में चयनित किया गया कि नहीं? जी, हरिहरपुर ग्राम पंचायत में करीब छोटे बड़े 41 पोखरे हैं, जिसमें से 15 डिसमिल से लेकर के 2.5 एकड़ तक के पोखरे हैं जो मेरे पास लिस्ट है। और उसमें से 2 पोखरे का जो है
अमृत सरोवर के लिए चयनित किया गया है। एक जो आप जो बैठे बगल में ही तालाब है दिख रहा है, और ये हरियापुर प्रॉपर में पंचायत भवन के पास ये तालाब है, और एक जो है माघी पार में, 2 का चयनित किया गया है। जिस पर अभी पक्के काम नहीं हुए हैं, मिट्टी का कार्य हुआ है। पंच बहादुर जी कितने स्टॉक फीट बने होंगे? 100 फीट जो है ग्राम पंचायत में करीब 55 से 60 बने हैं। बर्मी नाडेफ? हाँ, बर्नी नाडेफ 5 नाडेफ है और 8 बर्नी है। काऊ शेड, बकरी शेड? काऊ शेड बकरी शेड नहीं बनी है, एक भी नहीं बनी है। आपके वहाँ पशु आश्रय केंद्र भी है क्या? पशु आश्रय केंद्र हमारे वहाँ है, बड़े पैमाने पर 8 एकड़ ज़मीन पर पशु आश्रय है, जिसको एक प्राइवेट ध्यान फाउंडेशन संस्था चलाती है, और वो ग्राम पंचायत के देख रेख में उसका हिसाब किताब ध्यान फाउंडेशन ही चलाता है। हम वहाँ जाकर के इंक्वायरी करते हैं। वहाँ भी कुछ काम आपके द्वारा कराए गए? जी, वहाँ पे हम करीब जो है वहाँ 20 लाख का मैं काम किया हूँ। वहाँ पे 300 से अधिक मीटर का मैं खड़ंजे का काम किया हूँ, हाई मार्क्स लाइट लगाया हूँ, और एक 6 लाख का पफ सेट बनाया हूँ, एक 10 लाख का पफ सेट बनाया हूँ, और एक जो है 5 लाख का भूफा सेट बनाया हूँ, और उसमें जो है समरसेबुल वगैरह सब लगवाया हूँ। इंडिया मार्क का नल लगा है, और उसमें एक अतिरिक्त बजट आया था गौशाले में, जो है उसमें जो है गोबर गैस प्लांट के तहत बायोगैस जिसका नाम दिया गया है, वो भी उसमें बना हुआ है। पंच बहादुर जी कितने स्ट्रीट लाइट आपके वहाँ लगे हुए हैं? जी, हमारे वहाँ 2021 में अक्टूबर नवंबर के समय में 128 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। हाई मास्ट? हाई मास्ट हमारे वहाँ 3 लगी है। एक गौशाला में लगी है, जो गौ को सुरक्षा के लिए जानवर जाकर के गाँव को गाय को जो है काट लेते थे, इसलिए वहाँ पहले लगाया गया। उसके बाद एक प्रॉपर हरियापुर शिव मंदिर के पास लगा है, और तीसरा लगा लक्ष्मीपुर चौराहे, जो वहाँ भी लगना बहुत आवश्यक था। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो प्रमुख चौराहे हैं गांव के, वहाँ जो है CCTV कैमरे लगने थे जी। इस दिशा में कोई प्रयास? ये त्रिनेत्र के संबंध में DG साहब का जो आदेश आया था, तो उस आदेश के अनुसार में मैं एक त्रिनेत्र कैमरा जो है लक्ष्मीपुर चौराहे पर लगाया हूँ। वहाँ पर वो चल रहा है। अभी एक ग्राम पंचायत में 3 लगा है, मतलब उसका मॉनिटरिंग एक ही जगह से होता है। कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी हैं क्या आपके वहाँ? ये व्यक्तिगत शौचालय हमारे वहाँ 300 प्लस है, जो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, और लाभार्थी उसका जो निर्माण करके और अपना काम कर रहा है। पेंशन की दिशा में क्या आपने प्रयास किए, क्या प्रगति मिली? इसमें पेंशन योजना? जी, पेंशन योजना में बहुत मेरा उसमें सहयोग नहीं रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और लोग जो है एक हैं जो है वो करा के देते हैं, और लोगों की जो हमारे प्रति जो उम्मीद है, मैं लोगों के जो है कार्य उनके माध्यम से मैं करवाता हूँ। कुछ महिला समूह भी हैं? महिला समूह अपने वहाँ है। कितनी हैं? अपने वहाँ 8-9 समूह हैं। इसका कोई सीता समूह है, कोई रीता समूह है, और ये इसकी बहुत जानकारी समूह के लोग ही दे पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कितने समूह हैं, ये कह पाना मेरे लिए अभी इस टाइम में संभव नहीं है। पंच बहादुर जी कितने CC रोड बने होंगे? जी, हमारे में देखिए जिला पंचायत कोटा से 103 मीटर CC रोड बना है, और उसके बाद में टोटल इंटरलॉकिंग का मैं काम किया हूँ। इंटरलॉकिंग आपने कितना किया? लगभग 1100-1200 मीटर लगभग मैं किया हूँ। 3 मीटर चौड़ा है और करीब 1100-1200 मीटर लग, जिसमें अनेक टोलों को एक जगह नहीं हुआ है। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजे का मरम्मत भी हुआ है, निर्माण भी हुआ है। खड़ंजे का निर्माण गौशाला में हुआ है, थोड़ा पटखौली टोले पर हुआ है, थोड़ा बेलदाई टोले में हुआ है, और खड़ंजे का मरम्मत बेलदाई टोले में हुआ है, और पांडेपुरा में हुआ है। जल निकासी की क्या व्यवस्था की आपने? जल निकासी के लिए मैं करीब 1200 मीटर नाली का निर्माण किया, भूमिगत नाली का निर्माण किया हूँ, और वो भी अन्य टोलों पर है, अन्य मानक में। जब चुनाव के दौरान आप प्रचार कर रहे थे, तो कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या दिखाई दी आपको गांव की, जिसको आपने पूरा किया? देखिए, चुनाव के तैयारी में लोग अनेकों प्रकार के वादा करते हैं, और लगभग पूरा वादा कर भी नहीं पाते, कोई भी नहीं कर पाता। फिर भी मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। चुनाव के समय में पुराना काल चल रहा था, और मैं 32 टोला मेरा ग्राम सभा है, मैं हर टोले के हर घर पे मैं मास्क वितरण करके लोगों को एक जागरूकता का एक अभियान दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए मैं जो लोगों को जागरूक किया था कि एक दूसरे से दूरी बनावें, और प्रत्येक व्यक्ति को मैं 18,500 मास्क बांट करके एक जिले का मैं मिसाल कायम किया हूँ। मेरा प्रश्न था कि समस्या क्या थी गांव की, और उसमें आप कहां तक सफल हुए? देखिए, गांव में समस्या अनेकों प्रकार से है। जैसे मान लीजिए किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की नाली की है, किसी की जो है रास्ते की समस्या है, तो उस बिंदु पे इतना जल्दी काम कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है,
और लगभग 5 किलोमीटर पूर्व पश्चिम से है, 4 उत्तर दक्षिण से है और करीब 20 किलोमीटर इसमें रास्ता बनेगा। तब जो है हर टोला जो है पक्के रोड से जुड़ पाएगा और लोगों को आने जाने की सुविधा हो पाएगी। फिर मैं उस विषय में काम कर रहा हूँ और विधायक के द्वारा भी मैं काम करवा रहा हूँ। कुछ ऐतिहासिक कार्य बताएं आप। कुछ देखिए, जितने काम छूटे हुए थे, जो काम छूटे हुए थे वो ऐतिहासिक कार्य ही मैं कर रहा हूँ। जो आज के 30 साल 40 साल पहले जिन लोगों ने जिस रास्ते का निर्माण नहीं करा पाया, जहाँ नाली नहीं निकलवा पाया, उसी काम को मैं कर रहा हूँ, जो लोगों के बस की बात नहीं थी। अगर बस की बात हुई होती तो लोग जरूर किए होते। वो कौन से ऐसे कार्य कुछ संक्षेप में बताएंगे? हम सत्य में बता रहे हैं आपसे। अभी बरपरवम देख लीजिए, जो 35 साल से कोई एक नहीं रख पाता था, वहाँ पर मैं 10 लाख का इंटरलॉकिंग करके एक नया मिसाल में खड़ा किया हूँ। नाली को रोक दिया जाता था, आगे बढ़ने नहीं दिया था, उस नाली का निर्माण करके मैं तालाब में गिराने का काम किया हूँ। सिल्क चैम्बर बना करके उसके माध्यम से मैं पानी गिराने का काम किया हूँ। पंच बहादुर सिंह जी, सांसद जी से, विधायक जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, जिला पंचायत से या एमएलसी से भी कुछ आप मांगे हैं, कुछ मिला है? जी, हमारे वहाँ देखिए एमएलसी और सांसद तो कभी आए ही नहीं है आज तक, और न मैं उनके पास ही गया हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है वो स्वयं चल के जाए। विधायक जी के द्वारा हमारे वहाँ कुछ पक्की रोडों का काम हो रहा है और जिला पंचायत के द्वारा 103 मीटर का सीसी रोड हुआ है बरपरमे टोले में, और प्रमुख जी के माध्यम से भी 10-12 लाख का काम हो चुका है। बाकी 20-25 लाख का काम स्वीकृति हो गई है। जैसे ही फसल कटेगा उस काम का निर्माण शुरू हो जाएगा। बारात घर की दिशा में क्या प्रगति है, क्या प्रयास? बारात घर की दिशा में एक मैं लखनऊ में प्रस्ताव दिया हूँ और वो प्रस्ताव में करीब 50% तक जो है मतलब स्वीकृति हो चुकी है। और ये आचार संहिता के बाद जब मोदी जी का चुनाव हो जाएगा उसके बाद में एक 92 लाख का जो मेरा जो मैरिज हॉल कहिए या सामुदायिक भवन कहिए, वो हरदही टोले पर उसको मैं बनवाने जा रहा हूँ। 1 से 2 महीने में काम लगभग शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल से जल मुहैया कराने की शासन की योजना है। आपके बैक साइड में देखिए पानी की टंकी लगी हुई है और यहाँ से मोदी जी का जो अभियान है हर घर में जो है नल से जल पहुँचा, तो 90+ से ऊपर ही हमारे गांव में नल से जल पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो विवादित जगह थे कि वहां पे जो है अभी तक नल से जल नहीं पहुंच पाया, उस पर भी कार्य हो रहे हैं। कुछ इंडिया मार्क हैंडपंप के रिपोर्ट या मरम्मत कराने पड़े? जी कराने पड़े। पिछले कार्यकाल में बहुत से लोगों ने जो काम किया उस पर बहुत चर्चा करना ठीक नहीं है। हमें क्या करना, उस बिंदु पर ध्यान देना है। तो जहाँ अति आवश्यक है, जैसे मान लीजिए कहीं मस्जिद पर नल खराब हो गया, कहीं मंदिर पर खराब हो गया, कहीं सामुदायिक शौचालय पर खराब हो गया, इस कंडीशन में जहाँ भी जनता की समस्या होती है, जो भी होता है, तो उसको हम जो है रिपोर्ट करा करके उस समस्या को खत्म करते हैं, नल से जल निकालते हैं। शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक गांव के जर्जर तार, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं। इस दिशा में कुछ आपने प्रयास किए, कुछ हुआ आपके वहाँ? जर्जर तार जी शासन की तरफ से जो नंगे तार जो पोल पर रहते थे पहले, अब उस तार को निकाल करके केबल की व्यवस्था हो रही है और वो काम बहुत तेजी से हो रही है। शासन का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इसलिए। धन्यवाद।